हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। देखिए बाबू, हम क्लास 10th का बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और बेसिक मैथ में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर पढ़ लिए थे। हम एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने बताया था नेचुरल नंबर का सिंबल बाबू कैपिटल एन होता है और इसको हमने बताया था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, माने हमने कहा था कि गिनती करने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। गिनती करने वाली संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो हमारा होल नंबर हो जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर हमने बताया था इंटीजर। इंटीजर का सिंबल वो कैपिटल आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था इंटीजर की माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच में आने वाली संख्या को इंटीजर कहते हैं। और एक डिफरेंस और बताया था मैंने बाबू कि वह संख्या जो प्लस और माइनस चिन्ह के साथ आता है उसे इंटीजर कहते हैं। फिर हमने बताया था धन पूर्णांक, मतलब यह 1 2 3 4 हमारा धन पूर्णांक होता है और इसी में अगर माइनस लग जाए -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 तो इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्लियर हो गया। फिर हमने बताया था रेशनल नंबर यानी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा था कि जो p बाई क्यू के रूप में होगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे और डिनोमिनेटर यानी हर जीरो के बराबर नहीं होगा। मैंने बताया था कि अगर हर जीरो के बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। इसके बाद अपरिमेय संख्या और रेशनल और रियल नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या में इसका डिफिनीशन है। अपरिमेय संख्या है, जैसे हमने कहा था कि वे संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो और q जीरो के बराबर ना हो, यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं कि जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाइम e√3√2 इस संख्या को बाब हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। माने वे संख्या है जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोगों को कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को डाउट है वो भी कमेंट में पूछिए और क्लियर हो रहा है वो तभी भी कमेंट कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब बाबू ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बुक बेस्ड है उसी पे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए बाबू, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या है। देखिए बाबू, वास्तविक संख्या बहुत मस्त संख्या है। ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर क्या होता है, हम क्या कहेंगे बाबू इसको डिफिनीशन में, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए वो इसको नंबर लाइन पे समझा जाए। ये हमारा नंबर लाइन है और इधर हमारा माइनस इन्फिनिटिव और इधर हमारा प्लस इन्फिनिटिव होता है। क्लियर। ये 0, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4। ध्यान दीजिए बाबू, हमने बताया था कि तो हमारा इंटीजर है, लेकिन अगर इसमें हम बटा लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाता है बाबू, रेशनल नंबर हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। और हमने कहा कि परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी संख्या होती है
अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इसमें √2 कहीं ले लें, क्या ले लें, √2। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर त्रिभुज बनाए ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर ये भी 1 और ये भी 1 ले, तो इसका मान √2 आएगा। क्लियर हुआ। तो वही कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर हम प्राकृतिक संख्या को ले लें और पूर्ण संख्या को ले ले, पूर्णांक को ले ले, परिमेय और अपरिमेय को ले ले और एक बक्सा में बंद कर दे, तो बक्सा क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। देखिए हमारा अपरिमेय से परिमेय आया, परिमेय से पूर्णांक आया, पूर्णांक से पूर्ण संख्या आया, पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या है। क्लियर हो गया। तो रियल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम, जो हमारा चैप्टर है, यानी ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, जहां पर हमारा आर रिमाइंडर होता है और इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं, जैसे हम भाग विधि द्वारा HCF निकालते हैं ना, उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे और कितने बार में कटेगा वो यहाँ पर हो जाएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। देखिए वो जब वो शेषफल 0 आ जाए तो हम जिससे भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने 2 से भाग दिया 4 में, हमने 2 से भाग दिया 4 में, तो ये 2 बार में कटा, तो ये हमारा 4 यहाँ पर, और जिससे भाग देंगे वो यहाँ पर, और जितने बार में जाएगा वो यहाँ पर, और रिमाइंडर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। तो देखिए हमने 2 से क्या किया, भाग दिया, किस में भाग दिया, 4 में, कितने बार में गया, 2 बार में। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा HCF हो जाता है। क्लियर हो गया, यानी 2 और 4 का HCF 2 हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा, और यह यूक्लिड एल्गोरिदम है ए बराबर BQ प्लस आर। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।